फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही थी, तभी उसके पिता अचानक उसे वहाँ से खींच कर ले गए। निकलने से पहले उन्होंने बाकी बच्चों से कहा, बारिश आने वाली है, सब घर जाओ। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। क्लोए ने पीछे मुड़कर खिड़की से देखा, साफ आसमान गायब हो चुका था। काले बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। तूफान आने ही वाला था। पिता ने गाड़ी और तेज कर दी। उन्होंने क्लोए से कहा कि अपने छोटे भाई की सीट बेल्ट बांध दे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। पिता उसे डांटने के लिए पीछे मुड़े और गाड़ी लगभग कंट्रोल से बाहर हो गई। किसी तरह बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आगे एक ट्रक रास्ता रोक कर खड़ा था और बारिश तेजी से पास आ रही थी। पिता तुरंत हाईवे छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गए। उन्होंने बच्चों को जल्दी जल्दी चलने को कहा। बारिश की बूंदें अब बहुत करीब थी। आखिर वो एक बंकर तक पहुंच गए। अंदर सुरक्षित पहुंचने के बाद पिता ने सच्चाई बताई। उस बारिश में एक खतरनाक वायरस था जो इंसानियत को खत्म कर सकता था। उन्होंने कहा कि अब वही आखिरी उम्मीद है। फिर उन्होंने क्लोए से कहा कि अपने भाई का ध्यान रखना। इसके बाद उन्होंने हजमैट सूट पहना और बंकर से बाहर चले गए। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। क्लोए को लगा पिता वापस आ गए हैं। माँ ने कहा ये नामुमकिन है, क्योंकि पिता खुद दरवाजा खोल सकते थे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, क्लोए और उसका भाई गायब थे। दोनों दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उत्साह में उसे खोल दिया। बाहर खड़ा आदमी उनका पिता नहीं था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसने तुरंत छोटे भाई की शर्ट पकड़ ली, जैसे उसे घसीट कर ले जाएगा। माँ भागती हुई बाहर आई और उस आदमी से भिड़ गई, लेकिन बारिश में भीगते ही वो खतरे में आ गई। डर के मारे क्लोए ने बस एक ही काम किया, दरवाजा बंद कर दिया और माँ को बाहर छोड़ दिया। बाहर से माँ की चीखें सुनाई देती रही। क्लोए और उसका भाई जमीन पर गिर पड़े, अपराध बोध से टूटे हुए। दिन गुजरते गए। पिता कभी वापस नहीं आए। बाहर की दुनिया से संपर्क भी खत्म हो चुका था। बंकर ही उनका घर बन गया और जेल भी। 5 साल बाद उसका भाई बड़ा हो चुका था। राशन लगभग खत्म होने लगा था। वो अब इस जिंदगी से तंग आ गया था। क्लोए ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसने कांच तोड़ दिया। वो बाहर जाना चाहता था। आखिर मजबूर होकर क्लोए ने सूट पहना, हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, न खाना न लोग, कुछ भी नहीं। वो वापस आई और सच बता दिया, अगर जिंदा रहना है तो किसी और बंकर को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों सो गए, तभी अचानक अलार्म बज